हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और प्रकृति जितनी सुंदर और सुशील होती है उतनी ही घातक और खतरनाक भी हो सकती है। इस प्रकृति के वो ही करिश्मे जिन्हें आप सबसे सुंदर मानते हो, शायद वे ही सबसे ज्यादा घातक और खतरनाक होते हैं। जैसे कि हमारी धरती के महासागर, दूर दूर तक नीला चमकता पानी मानो आसमान जमीन पर उतर आया हो, एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो इस समुद्र की अत्यंतता में ही समा जाओ। लेकिन अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो आप ऐसी चीजों में समा जाएंगे कि खुद यमराज की रूह आपको देख के कांप उठेगी। वेल, डरिए मत फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऊपर से महासागर जितने सुंदर और सौम्य लगते हैं, उतने ही ज्यादा खतरे सागर की गहराइयों में छुपे बैठे होते हैं, जैसे कि जहरीले जेलीफिश, शौक देने वाले ईल्स और आपके चीथड़े उड़ा देने वाले व्हेल शार्क्स। शायद इन खतरों से आप पहले से ही वाकिफ होंगे, स्पेशली अगर आपको बीचेस और वाटर स्पोर्ट्स का शौक है। लेकिन एक ऐसा और बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा इन समुद्रों के पानी में घूमता रहता है, जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं, और वो है वेल्स। अगर एक शार्क आपको खा सकती है तो एक वेल भी तो आपको निगल सकती है। सो क्या वो खतरा नहीं हुआ? वेल, मूवीज और बुक्स का तो कुछ और ही मानना है। कुछ कहते हैं कि आप वेल के पेट में तैरते रहते हो, और कुछ कहते हैं कि आप उसकी नाक की नली से बाहर निकल सकते हो या फिर उसके एनस से। मगर इस बात की असलियत तो वही जानेगा जिसे कभी न कभी एक वेल ने निगला हो, और अगर वो उस हादसे के बाद जिंदा भी बचा हो। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और अपने मोबी डिक और द लाइफ ऑफ पाई के फैंस के लिए लेकर आया हूँ आज एक रोमांचक वीडियो दैट गोज बाय द नेम व्हाट इफ यू वर स्वॉलोड बाय अ व्हेल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर गलती से भी आपको एक वेल निगल जाती है तो आपके साथ क्या होगा। सबसे पहला इशू तो ये है कि आप वेल्स के पास पहुंचोगे ही कैसे। वेल्स जनरली पानी के सतह पे तभी आती है जब उन्हें फव्वारे की तरह अपने लंग्स में से पानी छोड़ना होता है और हवा की ऑक्सीजन लेनी होती है। फॉर दोज हु डू नॉट नो, वेल एक मैमल है और इसीलिए उसके पास गिल्स नहीं बल्कि लंग्स होते हैं, और हर मैमल की तरह उसे भी सांस लेना पड़ता है पानी के सतह पर आकर। लेकिन इसके अलावा वेल्स 1 से 2 किलोमीटर गहरे पानी में ही रहना पसंद करती है, और अगर आप एक स्कूबा डाइवर भी हैं तब भी आपकी एक वेल को एनकाउंटर करने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। पर चलिए मान लीजिए कि एक वेल को मन कर गया थोड़े कम गहरे पानी में तैरने का और आप उसके पास आ गए, तब क्या? वेल, तब कुछ नहीं, जितना तेज तैर सके तैरिए, क्योंकि अगर आप एक वेल के पास गए तो वो आपको निगल लेगी। जैसे ही वो छोटी मछलियों और पौधों को खाने के लिए अपना मुंह खोलेगी, वैसे ही आएगा पानी का एक तेज प्रभाव, और देखते ही देखते आप जा पहुंचोगे वेल के मुंह में। अब इसके आगे की कहानी आपको बहुत ही ऑब्वियस लगेगी। अगर एक वेल आपको निगल चुकी है तो जाहिर सी बात है कि आप भी उसका खाना बन जाएंगे, या अगर मूवीज का कहना सच है तो एक बाजीगर की तरह उसकी नाक की छेद में से आप निकल आएंगे, जो उनके सर के ठीक ऊपर होता है। बट जो सच आपने मूवीज में देखा है वो क्या कभी सच हुआ है? चलिए देखते हैं एक वेल के मुंह के अंदर पहुंचने के बाद आपके साथ क्या होगा। ये उस वेल की स्पीशीज पे डिपेंड करता है। द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज, समुद्र में पाए जाने वाली वेल्स की 33 स्पीशीज में से केवल एक ही स्पीशीज ऐसी है जो आपको निगलने के बाद आपको खा ही जाएगी। अगर उसके अलावा बाकी के किसी भी 32 स्पीशीज में से किसी भी एक वेल ने आपको निगला तो सरप्राइजिंगली आपके बचने के चांसेस उतने ही ज्यादा है जितना एक ब्लू वेल का वेट। और इन 32 स्पीशीज में से ब्लू वेल भी आती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यकीन नहीं होता ना, मुझे भी नहीं हुआ था। एक बात की गारंटी तो मैं आपको दे ही सकता हूँ, कोई भी वेल वेजिटेरियन नहीं होती है। सारे वेल्स मछलियाँ खाती है और कुछ तो स्क्विड और ऑक्टोपसेस को भी खाती है। लेकिन इसके बावजूद भी 33 में से 32 स्पीशीज की वेल आपको नहीं खा सकती। और क्यों? क्योंकि उनके खाने वाली नली ही इतनी बड़ी नहीं होती है। आपको शायद सुन के शौक लगेगा, लेकिन वेल्स जितनी ज्यादा विशाल होती है उनके खाने की नली का डायमीटर उतना ही कम होता है। एक आम ब्लू वेल खुद ही 30 मीटर लंबी और हाइट में 4 से 5 मीटर की होती है, लेकिन उनके खाने की नली यानी कि ईसोफेगस का डायमीटर सिर्फ 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता। ब्लू वेल्स और बाकी के 31 दूसरे स्पीशीज की वेल्स होती तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये केवल छोटी छोटी मछलियों पे ही जिंदा रहती है, और इनका ईसोफेगस इन छोटे साइज की मछलियों को खाने के लिए ही बना है। अब आप खुद ही नाप के देख सकते हैं, एक 10 सेंटीमीटर के डायमीटर वाली नली में तो एक न्यूबॉर्न बच्चा भी नहीं जा सकेगा, तो एडल्ट्स की तो बात ही छोड़ दो। तो
अगर एक वेल आपको निगल नहीं सकती तब तो मूवीज की बात सच ही हुई ना एक तरह से। वेल नॉट सो फास्ट। अब जब एक वेल के मुंह के अंदर पहुंचोगे तो आप उसके मुंह के अंदर के ही पानी में माइक्रोब्स और सीवीड के बीच तैरते रहोगे तब तक जब तक वेल वापस अपना मुंह खोल के इस गंदे पानी को अपने मुंह से ना निकाल दे। जब तक आप एक वेल के अंदर होंगे तब तक आप उसके नॉस्ट्रिल तक तैर के नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सीवीड और छोटी छोटी मछलियां आपके इर्द गिर्द एक टोर्नेडो की तरह घूमती रहेगी। और अगर आप ज्यादा देर वेल के मुंह में रहे तो ऑक्सीजन की कमी के कारण शायद आप दम घुटने से मर भी जाएंगे, अनलेस आपका ऑक्सीजन टैंक फुल है और अभी तक डैमेज नहीं हुआ है, जिसके और आपके बचने के चांसेस अभी भी काफी कम है। और क्यों? क्योंकि वेल के दांत तो नहीं होते, लेकिन उनके जबड़ों पे दांत का काम करने वाले बेलीन प्लेट्स जरूर होते हैं, जो कि ब्लंट और फ्लैट होते हैं, बिल्कुल प्लेट्स की तरह। इनका इस्तेमाल वेल्स मुंह खोलते वक्त गंदगी को फिल्टर आउट करने में करते हैं। और अब अगर इन बेलीन प्लेट्स के बावजूद आप वेल के मुंह के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत यूजफुल तो नहीं हुए। लेकिन एक बात जरूर है, वेल्स के जबड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये बेलीन प्लेट्स भी। अगर गलती से भी आप इनके आसपास पहुंचे और आपकी बदकिस्मती ऐसी हुई कि उसी वक्त वेल ने अपना मुंह बंद करना चाहा, तो समझिए कि आप वेल का खाना तो नहीं मगर अल्लाह को प्यारे जरूर हो जाएंगे। एक वेल बहुत ही बड़ी होती है और जब वो अपना मुंह बंद कर दिया है तो इतना ज्यादा फोर्स यूज करती है कि उन बेलीन प्लेट्स के वेट और उनके पीछे के फोर्स के कारण आपको मरने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अब ये तो बात हुई वेल्स की 32 स्पीशीज की, लेकिन 33वें स्पीशीज का क्या? ये 33वीं स्पीशीज है स्पर्म वेल। सभी वेल्स में से सबसे ज्यादा खूंखार वेल, जो एक्चुअली ऑक्टोपस और स्क्विड जैसे बड़े बड़े जानवरों को खाती है और आपको भी खा सकती है। इस स्पर्म वेल के पास दांत भी होते हैं और एक बड़ा चौड़ा इसोफेगस भी। और अगर आप इस वेल के मुंह में जाते हैं तो इस बात की मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि ये वेल आदमखोर ना होने के बावजूद भी आपको अपना खाना जरूर बना लेगी। एक स्पर्म वेल के पेट में आपको कोई एस्केप नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप उसके एनस तक पहुंचेंगे तब तक वेल्स के पेट के अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके शरीर को इस कदर सड़ा चुके होंगे और उसके फूड पाइप के मूवमेंट्स के कारण आप इस कदर पिस चुके होंगे कि आप उस वेल से बाहर निकलने के लिए जिंदा ही नहीं बचेंगे। और इसीलिए फ्रेंड्स, मोबी डिक और लाइफ ऑफ पाई की दुनिया से बाहर निकलिए और सच्चाई का सामना करिए। अगर महासागरों में डाइव करना है तो 1 किलोमीटर से ज्यादा मत जाइए, और वेल दिखे तो उससे जितना किलोमीटर हो सके दूर भाग जाइए। आई मीन तैर लीजिए। और वैसे तो 90% लोगों का यही नेचुरल इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स होगा, सिवाय मे बी कुछ बहुत ही एडवेंचरस लोग। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे YouTube के समुद्र की गहराई में दिया गया बेल आइकन, ताकि आप मेरी आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट्स को मिस ना कर सके। So stay tuned friends for another Gyan saturated video and see you in the next one. Till then, keep watching, keep learning and asking questions. Jai Hind.